हेलो गाइज, राम राम, जय श्री कृष्णा। मैं यूट्यूबर महेंद्र यादव, कैमरामैन सलमान अंसारी के साथ मैं आपको लिए चलता हूं देवरिया सोमनाथ मंदिर के दर्शन कराने के लिए। सोमनाथ मंदिर बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, प्राचीन मंदिर है। और मैं कैमरामैन से बोलूँगा इसको फोकस करके पूरा दिखाइए मंदिर को। और यहाँ उत्तर प्रदेश, बिहार के श्रद्धालु आते हैं, बाबा भोले शंकर के दरबार में अपनी अर्जी लगाते हैं और बाबा भोले शंकर खुश होकर के श्रद्धालुओं की अर्जी पूरा करते हैं, मनोकामना को पूर्ण करते हैं। और अ, यहाँ भव्य मेला लगता है शिवरात्रि का। भारी संख्या में श्रद्धालु की भीड़ उमड़ती है और बाबा भोलेनाथ की दर्शन करती है और बाबा भोलेनाथ श्रद्धालुओं को मनोकामना की पूर्ण करते हैं। और यह सोमनाथ मंदिर ऐतिहासिक मंदिर है, जो यहाँ बाबा को जल चढ़ाते हैं। जो श्रद्धालु मन से 40 दिन जल चढ़ा दें, उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। जय भोले शंकर। मैं कैमरामैन से बोलूँगा कि जरा ये गर्भगृह शिवलिंग का पूरा दिखाइए। और ये ऐतिहासिक मंदिर है। जो भी श्रद्धालु यहाँ आते हैं और वह मन से भक्ति कर दें और बाबा को जलपत्र चढ़ा दें, तो उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बाबा अड़भंगी हैं और सनातन धर्म के मानने वाले जो भी श्रद्धालु हैं, अन्य वर्ग के हैं, जो भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वह और भारतीय कल्चर जो है दुनिया में फेमस कल्चर है। और यहाँ मैं दिखाना चाहता हूँ और मैं यही से यहाँ के प्रबंधक पीठाधीश्वर से मैं बात करूँगा कि वह बाबा के बारे में, करिश्मा के बारे में ये जो है नीचे से शिवलिंग निकला है, उसके बारे में वो बताएंगे। सर, सबसे पहले नमस्कार। सर, आपका नाम क्या है? मार्कंडे गिरी। गिरी जी, आप कितने दिन से यहाँ प्रबंधन का काम कर रहे हैं? ये मंदिर के बारे में, जो शिवलिंग का करिश्मा है, उसके बारे में आपकी जानकारी क्या है? सर्वप्रथम मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मंदिर का इतिहास लगभग 500 वर्ष से पहले से भी है। मंदिर में शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई, पहले तो मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। मंदिर के ठीक बगल से एक नाला बहता था, जिसका नाम, उस नाले का नाम शोभना नाला था। शोभना नाले के नाम से उस नाले को जाना जाता था। और अगल बगल की जमीनें हमारी ही हैं। और वहाँ पर जब खुदाई का कार्य यहाँ चल रहा था, तो खुदाई के दौरान पत्थर टकराया, फिर पत्थर टकराया, बहुत लोग निकालने का प्रयास किए, लेकिन वह यहाँ से निकले नहीं निकले। फिर यहाँ पे हमारे पूर्वजों ने यहाँ बाबा को स्थापित कर दिया और यहाँ पूजा पाठ करना प्रारंभ कर दिया। यहाँ जो है भक्त बहुत दूर दूर से आते हैं और अपने मनोकामना को मांगते हैं, तो उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है और फिर आते हैं और रुद्राभिषेक इत्यादि पूजा पाठ करते हैं। जी, मैं पुजारी जी, मोहन जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, सनातन धर्म के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं कि हमारी संस्कृति लुप्त होती जा रही है? तो सनातन धर्म के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं कि अपने तरफ आएं, संस्कृति को न छोड़ें? देखिए, सर्वप्रथम तो ये मोबाइल का डिजिटलाइजेशन का युग हो गया है, जिससे युवा वर्ग भटक गए हैं। उनको ज़रूरत है मंदिरों से जोड़ने की, उनको ज़रूरत है उनके अंदर संस्कार पैदा करने की। जब यह सब काम घर के गार्जियन करेंगे, तो निश्चित रूप से वह बच्चा बड़ा होकर सनातन की तरफ जुड़ेगा और हिंदुत्व की तरफ बढ़ेगा। सर, ये मैं कहना चाहता हूँ कि हर धर्मों में किसी से पूछा जाता है कि हमारा सबसे बड़ा ग्रंथ, सबसे ज़्यादा पढ़ने वाला ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता है। लेकिन मैं युवाओं से, चाहे किसी से, कई बार मैं सवाल करता हूँ, तो कोई एक श्लोक याद नहीं बता पाते हैं लोग। इसका कारण क्या है? देखिए, इसका कारण यह है कि उनके गार्जियन उनको अंग्रेजी शिक्षा की तरफ लेके जा रहे हैं।
तो गार्जियन को चाहिए, मैं तो सरकार से अपील करूंगा कि एक सब्जेक्ट गीता का भी हो रख दे, जिससे सभी बच्चों को गीता का ज्ञान होगा। और जब गीता का ज्ञान होगा तो कोई भी हमारे देश का बच्चा किसी भी सवाल में फंसेगा नहीं, उसका हर सवाल का जवाब उस गीता में है। धन्यवाद यूट्यूब चैनल में आपसे बात करने के लिए। मैं सीनियर सिटीजन से बात करता हूँ। अच्छा, इनसे बात करता हूं। पंडित जी नमस्कार। जो मोहन जी ने बताया जी बाबा भोलेनाथ के बारे में, क्या पंडित जी ने सही बताया? मोहन जी 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 महंत जी ने सही बताया, अक्षरशः सही है। ये स्वयंभू है। ये उन्होंने तो 500 वर्ष कहा, तो ये इसका कोई अनादि है। ये इसका कोई था नहीं है। जब से हम लोग जागरूक हुए तब से इनका पूजा पाठ कर रहे हैं। ये हमारे गिरी परिवार है, जो पुजारी जी हैं, महंत जी हैं, रंजित गिरी जी, इनके पूर्वजों द्वारा ये चिन्हित हैं। इन्हीं लोगों का सब कुछ है। इन्हीं लोगों के मार्गदर्शन में सब कुछ चलता है। यहाँ ब्राह्मण नित्य पूजा पाठ करते हैं। दूर दूर से लोग आते हैं, जिनका मनोकामना भगवान की कृपा से पूर्ण होती है। अन्य अन्य जगह से लोग आकर के अपना लाभान्वित होते हैं। हम लोग भी पूजा करते हैं, देश विदेश से लोगों का पूजा करते हैं। बाबा की कृपा से सबका कल्याण होता है। तो ये है। पंडित जी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जी। किसी धर्म के लोग यहाँ पूजा पाठ करने आए तो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। वसुधैव कुटुंबकम वाली बात है। हम लोग क्या संदेश देना चाहते हैं हिंदू धर्म को? हम सबसे यही कहते हैं कि कोई जात पात छोड़ करके हिंदू धर्म को पालन करें और सब लोग समान व्यवस्था में रहें। सब लोग मंदिर आए, सब लोग पूजा करें, सब लोग बाबा से आशीर्वाद लें, लाभान्वित हों। यही हम लोग संदेश देते हैं यहाँ बैठ करके। धन्यवाद। जैसे मोहन जी ने जिस आइडिया दिया और विचारधारा को बताए कि कोई भी मंदिर में आ सकता है, हिंदू धर्म में किसी को बांटा नहीं गया है और सब हिंदू हैं, सब सनातनी धर्म है। ये बीच में कुछ लोग ऐसे कर देते हैं, मंदिर में सबका दरवाजा खुला हुआ है। अब मैं ये दूसरे पुजारी से बात करना चाहता हूँ। पंडित जी नमस्कार, कैसे हैं आप? ठीक है बढ़िया। क्या संदेश देना चाहते हैं सनातन धर्म के? सनातन धर्म का संदेश यही है, जो हमारा सनातन धर्म है वही सर्वोपरि है। जिस तरह से इस बाबा का इतिहास है कि अनादि है, अनंत है, इनका कोई अंत नहीं है, उसी तरह से हमारा सनातन धर्म भी आदि और अनंत है। ये जितने भी आजकल धर्म निकले या जो भी पंथ बनाए गए, ये सब इसी की शाखाएं ही हैं, इन्हीं से टूट के बने। पुराना धर्म सनातन धर्म है और सनातन धर्म को अगर लोग अपना ले तो हमको ये विश्वास है कि जिस दिन लोग सनातन धर्म को मानना शुरू करेंगे, उसके दिशा निर्देश में चलना शुरू करेंगे, तो ये सारी जो गतिविधियां आजकल देश विदेश में हो रही हैं, चाहे आतंकवाद की हो या लड़ाई झगड़े की हो या आपसी वैमनस्यता की हो, वो समाप्त हो जाएंगी। एक क्योंकि सवाल मैं कर रहा हूँ कि हमारे श्रीमद् भगवत गीता को विदेशों ने अपना रहा है और उसके धर्रे पर चल रहे हैं, हम क्यों पीछे हैं? पीछे हम इसलिए हैं कि थी तो धरोहर हमारी ही, लेकिन एक भारत की विडंबना है या अपने देश की विडंबना कहे या मानव जात की विडंबना कहे कि हम अपनी चीजों को छोड़ के दूसरे पे ध्यान ज्यादा देते हैं। तो यही उनका कल्चर है, वो अपना छोड़ के हमारा अपना रहे हैं और हमारा जो पुराना सनातन है हम उसको छोड़ के उनका अपना रहे हैं, जो कि हमारा जो सनातन धर्म है वो उनसे लाभ ले रहा है और उनका जो अपना रहे उससे हमारी जो नुकसान हो रहा है। एक प्रश्न और है, क्या श्रीमद् भगवत गीता को अनिवार्य कर दिया जाए? अगर भागवत गीता को अनिवार्य कर दिया जाए, अगर सरकार इसको सब्जेक्ट बना के और इसका मतलब पढ़ाई शुरू करे और हर अभिभावक अपने बच्चों को अगर घर में 5 मिनट का ज्ञान अगर गीता का देता है या अपने धर्म संस्कार के बारे में बताता है, जिसे आजकल के बच्चे सुबह उठते हैं तो जब पढ़ने के लिए जाते हैं या काम के लिए जाते हैं तो हाय हल्ले जो बोलते हैं, अगर वही गार्जियन कहे कि नहीं बेटा तुम नमस्ते किया करो, प्रणाम किया करो, इस तरह से तुम जाओ, आने के बाद प्रणाम करो, तो धीरे धीरे यह हमारी संस्कृति बनती जाएगी और ये घुल मिल जाएगा। तो इसका प्रयास करना चाहिए सब। धन्यवाद यूट्यूब चैनल में बात करने के लिए। मैं अपने सनातन धर्मियों को अपील करना चाहता हूँ इस यूट्यूब के माध्यम से कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पूजा अर्चना करें। पूजा अर्चना करने के बाद तब घर से बाहर निकलें। जैसे दक्षिण भारत में हर व्यक्ति पूजा करके और सर पे टीका लगा करके घर से बाहर निकलता है तो उनका हर काम शुभ से होता है और सफलता मिलती है।
वही अपील है। जय श्री राम, जय सनातनी।